हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी बेसिकली शीट मेटल फैब्रिकेशन एंड रेलवे एंड मेट्रो सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स की बिजनेस करती है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी लास्ट 52 वीक में करीब 325% के आसपास की आप लोग को रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड ऑल्सो द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो अगर मार्च क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट अगर कंपनी शो करती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। उसके साथ साथ इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 40% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इंटेग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो मैं आप लोग को एकदम डिटेल में दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि कंपनी क्या करती है। और भी डिटेल में अगर देखना है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज देखो, शीट मेटल फैब्रिकेशन एंड उसके साथ साथ सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स की भी बिजनेस करती है कंपनी। अगर इससे भी डिटेल में आप लोगों को कुछ जानना तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी की जो मेजर क्लाइंट्स है वो है इंडियन रेलवेज, भेल, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, टोशिबा, एबीबी, सीमेंस, बॉम्बार्डियर। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। और भी कई सारे मेजर क्लाइंट्स है कंपनी की। अगर सब कुछ डिटेल में जानना तो मैंने बोल ही दिया कि कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग चेक कर लो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 250 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 29.3 की पी है। आरओसीई है 16% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 15.3% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 12% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे अगर अप्रॉक्सीमेट 1 साल के रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 325.19% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। अगर कॉन्स में भी देखा जाए तो कोई भी मेजर इशू यहाँ पे नहीं है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिविडेंड पे नहीं करती है एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये सिर्फ 2 ही कॉन्स है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली के रिजल्ट आउट हो चुके हैं एंड दिसंबर की क्वार्टर में 2 करोड़ 15 लाख के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। और वैसे भी आप लोग देख सकते हो ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाली है। करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में कंपनी 8 करोड़ 53 लाख के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर कंपनी 12 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि ग्रेटर देन दिस प्रॉफिट होगा। अगर 12 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे देती है तो अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट वो बन जाएगा। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी रिजर्व इंक्रीज करने के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो रिजर्व से काफ़ी कम डेट है कंपनी के पास। तो कंट्रोल डेट है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो इंटेल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो टोटली कॉन्स्टेंट है। और अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग वेट अ सेकंड। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो एक ही बड़े रिटेलर एक ही बड़ी प्रोमोटर का होल्डिंग है, एक ही बड़े प्रोमोटर का होल्डिंग है। और अगर डीआईआईज में डिस्कस करें तो 0.28% होल्डिंग किसका है या तो फिर किसका है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पब्लिक में डिस्कस करें तो 2 बड़े रिटेलर का होल्डिंग है। अगर ये दोनों ही कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 40.78% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अब एक कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो भाई, शॉर्ट टर्म के लिए मैं ऐसा कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कंसिडर करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ खास रिटर्न ये कंपनी आप लोगों को नहीं दे रही है लास्ट 6 मंथ्स में। यहाँ पे देख सकते हो 15% के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स में दे रही है। तो अगर कोई सा भी ब्लू चिप कंपनी में अगर ठीक से इन्वेस्ट कर पाओगे शॉर्ट टर्म में तो आराम से 20 से 30% रिटर्न तो मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे 15% दे रही है तो इसलिए बोल रहा हूँ ना ही देखो, एटलीस्ट कंपनी आप लोग को लॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो लॉस नहीं कर पाएगी। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए और भी कई सारे अच्छी कंपनियां हैं इसकी रेंज पे 100 रुपये के नीचे, तो उसमें आप लोग पैसा लगा सकते हो। इससे बेटर रिटर्न आप लोग को देगी ये वो कंपनी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करें तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी सही बिजनेस है कंपनी की एंड फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी रहने वाली है। और 1 साल में तो 325% के आसपास की रिटर्न दे रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही सही चीज़ है। और कंपनी की आरओसीई जो है वो भी 16% के आसपास है। तो
मैं आप लोग को ये बोलूँगा लॉन्ग टर्म में अगर प्लान कर रहे हो तो ये एक बहुत ही सही कंपनी आप लोग के लिए बन सकती है। आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंपनी में पैसा। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो और कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं है। अब एक्सटी में मतलब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ, एक्सटी में जितने भी सारे कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं होता है। अगर डिलीवरी परसेंटेज के डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में डिलीवरी क्वांटिटी नहीं, ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी, क्योंकि डिलीवरी क्वांटिटी तो डिलीवरी परसेंटेज 100% निकल के आएगी। अगर ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 16,428 के आसपास निकल के आ रही है। अभी हम लोग को चेक यही करना है कि कंपनी में ये जो वॉल्यूम निकल के आई है क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को एक बार चेक करना है और वो हम लोग को पता लगेगा बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बीएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। पहले वॉल्यूम चेक कर रहा था, वॉल्यूम अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट एवरेज के आसपास से निकल के आई है आज के दिन। आज कंपनी 1.42% डाउन थी, 73 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन करके कंपनी नेक लाइन से नीचे गिर गई है और ज़रा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद कंपनी एक टोटली डाउन ट्रेंड में और लगातार लोज लगा रही है, कंपनी लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, नेकलाइन का ब्रेकआउट, यहाँ से रिट्रेसमेंट, अभी नीचे जा रही है। तो कहाँ से कंपनी ब्रेकआउट नहीं बाउंस बैक देगी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे आप लोग को ट्रेड लेना है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लेवल आप लोग को दिख रहा है 59.7 की, अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे देती है 59.7 के लेवल से, अगर कंपनी बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 70.75 एंड यहाँ पे रहा 86, क्या ही बोल रहा हूँ 55 बोल रहा हूँ, 86.45। और अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देती है फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये। एज सिंपल एज दैट, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो यहाँ से ही बाउंस बैक देती है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के लिए फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये रहा आप लोग के सामने। तो गाइस एज सिंपल एज दैट। लेकिन मुझे लगता है कि और भी डाउन ट्रेंड इसमें जारी रहेगी क्योंकि डबल टॉप का फॉर्मेशन दिया है कंपनी ने यहाँ पे, तो हो सकता है कि और भी थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल जाए आप लोगों को। लेकिन इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने सभी के सभी टेक्निकल्स आप लोग को समझा दिया है। जहाँ तक गिरती है, जहाँ से कंपनी बाउंस बैक लेगी उसके हिसाब से आप लोग काम करना है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो, वो टोटली आप लोग के ऊपर है। मैंने करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स, और अगर हो रही है तो गाइस कलर्स मैच कर लेना, हर एक लेवल की कलर अलग अलग है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys, bye guys, and definitely guys stay safe.